अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी खुशखबरी कि आप लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे वो खुशखबरी। लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। अभी थोड़ी सी जो है ना बात कर लेते हैं हम हमारे मुल्क की महंगाई के हवाले से। जब भी आप लोगों को मालूम होगा किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है, जैसे ऑयल कर लें, कुकिंग ऑयल हो गया या इवन दूध हो गया, जो कि वो पैकिंग वाला दूध है, या कुछ भी हो गया, कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ हो गई, ब्रेड हो गया, अंडे हो गए, जो भी हो गया। तो लोगों से पूछो, जो लोग दुकानदार हैं या जो बना रहे हैं, उनसे पूछो क्या मसला है भाई, क्यों महंगे कर रहे हैं आप, क्यों रहे? तो उनके पास दो रीज़न होते हैं। और वो दो रीज़न्स क्या होते हैं ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। सबसे पहला रीज़न उनके पास होता है जी, डॉलर बढ़ गया। अंडे जो है ना, वो मुर्गी अमेरिका से आती है, इधर आके रहती है, इधर आके डॉलर में उसे पता नहीं खिलाते हैं या पिलाते हैं या क्या करते हैं, वो जो अंडा निकलता है वो डॉलर में निकलता है अंडा। तो इसलिए वो महंगा हो जाता है। और दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है फ्यूल। जी महंगा हो गया। फ्यूल से मुराद मेरा ओवरऑल सारा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें जब महंगी हो जाती हैं तो फिर आवाम के लिए भी मुश्किल हो जाता है। कुछ जो बेचारे गरीब लोग हैं या कुछ हैं, वो फिर थोड़े सेक्रीफाइस कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मतलब कि कम ले लेते हैं। ज़्यादा लेना हो, अंडे दर्जन लेने हो तो दो ले लेते हैं, तीन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, जो कि मुफ्ता इस्माइल साहब, जिनका मुफ्ता लगा हुआ है, आप सब लोगों को मालूम है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी हमें। इतनी बड़ी खुशखबरी कि मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा आपके साथ किस तरह शेयर करूं, किस तरह करूं। यकीन माने मैं ये सदमे में चला गया कि कैसे नून लीग वाले या ये शहबाज शरीफ वगैरह हमारे लिए, आम आवाम के लिए अच्छा सोच सकते हैं। कैसे हो गया जी? तो जो खुशखबरी दी है इन्होंने, मुफ्ता इस्माइल साहब ने, वो खुशखबरी ये दी है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं ना, वो 0.8 पैसा, 0.8 पैसा जो है ना, नोट कीजिएगा, 0.8 पैसा कम कर रहे हैं। तो इसके साथ महंगाई भी कम हो जाएगी, सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी उसी जगह जहाँ पे थी पहले। बिजली की कीमतें जो अभी हमें 40 रुपए पर यूनिट पड़ रही है, वो 18 रुपए पे आ जाएगी, 20 रुपए पे आ जाएगी, कि 3 रुपए पे आ जाएगी 0.08 पैसा से। मेरे भाइयों, नून लीग वाले और ये जो सारे बाकी लोग हैं, किधर गए यार आप लोग? बताएं तो सही, कैसी ये इतना एहसान हम पे कैसे कर दिया है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ऊपर से बिजली वाले जो हैं, वो इस एहसान का बदला जो है वो ये दे रहे हैं कि वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको वो खुश ज़्यादा नहीं होने देते, बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं लेकिन पेट्रोल 0.8 पैसे कम कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये जवाब दें कि हमारे मुल्क में ये जो पैसा सिस्टम है ये तो ख़त्म हो गया। मतलब 0.1 पैसा, ये दुकानों पे भी आपने देखा होगा, पेट्रोल का भी होता है 236.76 पैसा या 0.1 पैसा। ओ भाई, हमारे मुल्क में तो ये पैसा सिस्टम खत्म हो गया, तो आप कहाँ से 0.8 पैसा कम करें? इतना बड़ा एहसान हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम मैं तो नहीं कर पा रहा बर्दाश्त। आप लोगों का मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा भाई। सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये बर्दाश्त करना। और मैं आप लोगों से, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कैसे खुशी का इजहार करूं, और कैसे मैं ढोल छोल बजाऊं, और कैसे नाचूं गाऊं, मैं क्या क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। इतना बड़ा एहसान, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। खैर, ये बात तो थी। दूसरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, देखें, एक तो होता है ना, जब ये पेट्रोल कम होता है या डॉलर बढ़ता चले, देखें, आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये डॉलर की कीमत है, ये जब ऊपर जाती है, अब पिछले दिनों ऊपर गई, अभी दोबारा जाएगी। मेरी अपनी प्रिडिक्शन है कि शायद शायद 250 तक टच करे डॉलर। और वो ऑब्वियसली उसके साथ फिर महंगाई आपके सामने होगी, जो भी होगी। जो इमरान खान थे, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा महंगाई की थी, डॉलर बहुत ऊपर जा रहा था, वो तो पागल हो गए थे, डॉलर तो आउट ऑफ कंट्रोल था। और जो भी था, और बहुत महंगाई थी, 150 रुपये का पेट्रोल की इतनी महंगाई थी, उफ क्या बताऊँ। खैर, वो अलग टॉपिक है। मैं अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होता, आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब डॉलर ऊपर जाता है, ये, हाँ, अब हुकूमत की बात छोड़, अब हम अपनी बात करें, अपनी जो है एज आ मुस्लिम या एज आ इंसान होने की बात करें। जब डॉलर ऊपर जाता है
तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, जो इनका जो भी इलॉजिकल जवाब है या जो भी है इनके पास कि भाई डॉलर ऊपर चला गया तो अंडा उसमें से निकला तो महंगा हो गया, और कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये करें, बकवास कर रहे हैं, जो भी वो सब कुछ ठीक है, अलग हो गया, छोड़ दें सबको। लेकिन मेरे भाइयों और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये पूछता हूँ कि जब डॉलर ऊपर जाता है ठीक है, जब नीचे आता है तब ये कीमतें क्यों नहीं नीचे आती? मतलब कुकिंग ऑयल की कीमत 500 से 600 के बीच में है, 600 भी उम्मीद करता हूँ क्रॉस कर जाएगी, और मुझे पता है, उम्मीद क्या करता हूँ, मुझे पता है क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है तो इनके पास तो बहाना है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, वगैरह वगैरह। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है डॉलर पेट्रोल की कीमत जो है ना, क्रूड ऑयल, इनकी कीमत कम हुई है, लेकिन हमारी पिछली दफ़ा न्यूज़ फेक फैली कि 10 से 20 रुपए इन्होंने भाई का 30 रुपए कम करेंगे। इस दफ़ा भाई पता नहीं कितने कम करने थे, 20 रुपए कम करने थे, 9-10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने, याद होगा, नहीं 2 रुपए बढ़ाए, 236 कर दिया इन्होंने। खैर वो सब छोड़ें, तो जब डॉलर ऊपर जाता है तब ठीक है, जब नीचे आता है तब क्यों नहीं कम होता है? अंडा क्यों नहीं कम होता तब? मुर्गी क्यों नहीं कम होती तब? और चीज़ें क्यों नहीं कम होती? कुकिंग ऑयल क्यों नहीं कम होता? बाकी चीज़ें क्यों कम नहीं होती? समझ से बाहर है। लेकिन अभी भी जो लोग सपोर्ट करते हैं हुकूमत को या जिसको भी, तो उन लोगों के पास अभी भी इस बात का ज़रूर कोई ना कोई लॉजिकल जवाब ज़रूर होगा। अगर आपके पास कोई लॉजिकल जवाब है जो मतलब मुझे बताएं आप, मैं लोगों को बताऊंगा, जो भी मेरे व्यूज़ हैं उनको समझ रहे हैं ना, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको, कि अगर उनको लगा कि आपका जवाब लॉजिकल है तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर अपना जो है लॉजिकल जवाब इस खुशखबरी का, और इसका भी जो खुशखबरी जो मुफ्ता साहब जिनका मुफ्ता लगा हुआ है उन्होंने दी है, और दूसरा इसका कि जब डॉलर ऊपर जाता है ठीक है, डॉलर नीचे आता है तो किसकी जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करना? एक हुकूमत की, और दूसरा जो है हम लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी है। तो जवाब दीजिएगा कमेंट्स में, आप मुझे बताइएगा कि क्या किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे 0.8 पैसा का एहसान, और डॉलर ऊपर जाता है, कीमतें ऊपर जाती हैं, कीमतें नीचे आती हैं, डॉलर ऊपर होता है, वगैरह वगैरह, जो भी वीडियो में सारा इसका। तो मेरे भाइयों, व्यूअर्स और सब लोग, आप लोग जो है ना, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि लॉजिकल इसका क्या जवाब होना चाहिए। जो सपोर्टर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी एक जो है हुकूमत में उसके, वो क्या इसका लॉजिकल जवाब देंगे और क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं तो खुशी के मारे, यकीन करें, मैं खुशी के मारे मेरा दिमाग घूम गया है, समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। तो खैर मैं अपनी खुशी इंजॉय करता हूं। अब आपको भी खुशी, आप ये पूरी वीडियो देखी है जिन्होंने, उनको खुशी उम्मीद करता हूँ मिली होगी, और वो सदमे में चले गए होंगे कि इतनी खुशी एक साथ हमें देखे ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। तो चलिए फिर मुझे इसी के साथ इजाज़त दें, और अपना ख्याल रखें। इस तरह की खुशखबरियाँ मैं आपको देता रहूँगा, आपका दिल खुश करता रहूँगा, आपको एंटरटेन करता रहूँगा। तो फिर ठीक है, मुझे इजाज़त दें इसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।